Have a wonderful day to everyone. Welcome to my YouTube channel Quick Learning. So friends, आज मैं डिस्कस करने जा रही हूँ कंप्यूटर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 100 क्वेश्चन जो कि हर एक एग्ज़ाम में आते हैं। सो मैंने इस वीडियो में बेसिक से लेकर एडवांस तक के जो क्वेश्चंस हैं वो इंक्लूड किए हैं। सो आई एम शबनम. सो लेट्स स्टार्ट विद मी द सीरीज़ ऑफ दीज क्वेश्चंस. सो फ्रेंड्स, कॉपी पेन लेकर बैठे ताकि आप इनको नोट कर सकें. सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो. सो ये वो क्वेश्चन है जो कि हर एक पेपर में आते हैं. कोई भी रेलवे हो, एसएससी हो, कोई भी पेपर हो, टीचिंग लाइन का पेपर हो, नेट का पेपर हो, सब में ये क्वेश्चन ज़रूर आते हैं. सो फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द डेवलपर ऑफ कंप्यूटर. कंप्यूटर का डेवलपर कौन है. सो आई थिंक दिस इज़ वेरी इजी क्वेश्चन फॉर यू. सो आपको इन 4 ऑप्शंस में से बताना है कि कौन सा है. हु इज़ द डेवलपर. सो चार्ल्स बेबेज इज़ द डेवलपर ऑफ कंप्यूटर. सो थर्ड ऑप्शन इज़ द राइट आंसर, चार्ल्स बेबेज. सो सेकंड है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर. कंप्यूटर की फुल फॉर्म बतानी है आपने कि कौन सी है. सो कंप्यूटर की फुल फॉर्म सेकंड नंबर पर ठीक है. कॉमनली ऑपरेटिंग मशीन पर्पसली यूज्ड फॉर टेक्निकल एंड एजुकेशनल रिसर्च. सो सेकंड ऑप्शन इज़ द राइट आंसर. सो थर्ड है, दिस स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा इन कंप्यूटर इज़. जो स्मॉलेस्ट यूनिट है डाटा की कंप्यूटर में वो कौन सी है. बिट, निबल, केबी, बाइट्स. इन चारों में से कौन सी है स्मॉलेस्ट यूनिट. बिट. सो फोर्थ है, इन कंप्यूटर सिस्टम 1 निबल इक्वल टू. जो एक निबल होती है वो किसके बराबर होती है. 1 निबल इक्वल टू 4 वाइट्स. एक निबल 4 वाइट बिट्स के बराबर होती है. सो फिफ्थ है, 1 वाइट इक्वल टू. 1 वाइट इक्वल टू 1 वाइट इक्वल टू चारों में से आपको सेलेक्ट करना है कोई एक को. तो 8 बिट्स. 1 वाइट इक्वल टू 8 बिट्स. फिफ्थ का ए आंसर. व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ CPU. अगेन दिस इज़ वेरी ईजिएस्ट वन. सो क्या है CPU की फुल फॉर्म. सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. कौन सी. सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. सो फर्स्ट ऑप्शन इज़ द राइट आंसर. सिक्स्थ का क्या आएगा. सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. सो आगे हमारा है सेवन्थ क्वेश्चन. सेवन्थ क्वेश्चन, हाउ मैनी पार्ट्स आर देयर इन CPU. CPU में कितने पार्ट्स होते हैं. हाउ मैनी पार्ट्स देयर इन CPU. 1, 2, 3 और 4. इन चारों में से आपको एक ऑप्शन बताना है. तो कितने पार्ट होते हैं. 2 पार्ट. द ब्रेन ऑफ एनी कंप्यूटर सिस्टम इज. कंप्यूटर सिस्टम का ब्रेन क्या होता है. CPU, ALU, मेमोरी या CPU. सो CPU इज़ द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम. CPU इज़ द राइट आंसर एंड दिस इज़ अगेन वेरी इजीएस्ट वन. सो अब 9th नंबर का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एग्जाम्पल ऑफ सॉफ्टवेयर. सॉफ्टवेयर में की कौन सी एग्जाम्पल नहीं है. MS ऑफिस, टैली, क्रोम, माउस. सो इनमें से सॉफ्टवेयर कौन सा नहीं है. नॉट एग्जाम्पल ऑफ सॉफ्टवेयर. सो माउस इज़ नॉट ए सॉफ्टवेयर. बाकी सारे क्या हैं सॉफ्टवेयर हैं. सो हाउ मैनी कंप्यूटर जनरेशन्स आर देयर. कंप्यूटर की कितनी जनरेशन्स हुई हैं. 1, 2, 4, 5. कितनी. हाउ मैनी कंप्यूटर जनरेशन्स आर देयर. 5th जनरेशन चल रही है जी कंप्यूटर की. व्हाट इज़ द टाइम पीरियड ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर. फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर थे जो उनका टाइम पीरियड क्या था आपने बताना है. 1946 से लेकर 1959 तक जो फर्स्ट जनरेशन का पीरियड था. सो इन फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर विच टेक्नोलॉजी वाज यूज्ड. कौन सी टेक्नोलॉजी यूज्ड की जाती थी उस टाइम पर फर्स्ट जनरेशन में कंप्यूटर की. सो आपको बतानी है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ. ICS, ट्रांजिस्टर, वैक्यूम ट्यूब. सो वैक्यूम ट्यूब इज़ द राइट आंसर. वैक्यूम ट्यूब थी जो सबसे पहले जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब यूज़ की थी. इन मेमोरी फुल नेम ऑफ KB. KB का फुल नेम क्या है. हम पढ़ते हैं ना KB, MB, GB. सो KB का फुल नेम बताओ. किलोवाट, किलोबिट,
Kilowatt is the name of kV. 1 kV equal to, and this is very important question, 1 kV किसके बराबर होती है? 1 kV बतानी है अपने 1024 विट के बराबर, वाइट के बराबर होती हैं। हाउ मैनी टाइप ऑफ मेमोरी आर देयर? कितनी टाइप की मेमोरी होती है? 1 2 3 4। मेमोरी के कितने टाइप्स होते हैं? 2 टाइप्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ वोलेटाइल मेमोरी? वोलेटाइल मेमोरी की एग्जाम्पल देनी है आपने, प्राइमरी सेकेंडरी रैम रोम। वोलेटाइल मेमोरी की एग्जाम्पल है रैम, वोलेटाइल मेमोरी बोलते हैं रैम को। सो रैम स्टैंड्स फॉर, अगेन दिस इज द वेरी इजी आंसर, रैम स्टैंड्स फॉर, आपने बताना है फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन या फोर्थ ऑप्शन। रैम स्टैंड्स फॉर, रैम की फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी, सो सेकंड इज द राइट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ इनपुट डिवाइस? इनपुट डिवाइस की एग्जाम्पल देनी है आपने। डिवाइस कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, ऑल ऑफ द अबव। विच इज इनपुट डिवाइस? ऑल द अबव। कीबोर्ड भी है, माउस भी है और स्कैनर भी है, दीज आर ऑल इनपुट डिवाइस। सो नेक्स्ट वन इज CPU कंसिस्ट ऑफ, CPU कंसिस्ट ऑफ ALU प्लस CU, रैम प्लस रोम, रैम प्लस ALU, रोम प्लस CU। सो आपने बताना है CPU का क्या है? ALU प्लस CU। CPU कंसिस्ट ऑफ ALU प्लस CU। CPU is called the central processing unit and this is called the brain of computer. So brain किसको बोला जाता है? CPU को। So अब 20 नंबर पर है, which of the following is not component of computer system? कंप्यूटर सिस्टम का पार्ट कौन नहीं है इनमें से जो नीचे दिए गए हैं? इनपुट डिवाइस, मेमोरी, स्टिपर मोटर, नन। सो आपने बताना है कौन सा है जो कॉम्पिटेंट नहीं है? स्टिपर मोटर। स्टिपर मोटर इज नॉट द कॉम्पिटेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। सो नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वैलिड मेजरमेंट यूनिट ऑफ मेमोरी? वैलिड जो मेज़र की जाती है मेमोरी वो किस यूनिट में की जाती है? वैलिड मेजरमेंट है जो मेमोरी का वो है ऑल ऑफ द अबव। KB में, MB में, GB में मेमोरी को मेज़र किया जाता है। सो आगे है हाउ मैनी एरर कीज़ आर इन द कीबोर्ड? सो आपने बतानी है कि जो एरर कीज़ होती हैं कीबोर्ड में वो कितनी होती है? 1 2 3 और 4। सो राइट आंसर इज द 4। डी ऑप्शन इज द राइट। 4 एरर कीज़ होती है कीबोर्ड में। सो आगे है 23 नंबर का क्वेश्चन, हाउ मैनी कीज़ आर ऑन कीबोर्ड? कीबोर्ड में कितनी कीज़ होती हैं? सो दिस इज़ वेरी बेसिक क्वेश्चन। 101 102 103 104। हाउ मैनी कीज़ आर ऑन द कीबोर्ड? 104। डी इज़ द राइट आंसर। कितनी होती है? 104। सो हमारा 104 राइट है। सो आगे हमारा है 24 नंबर क्वेश्चन। सो ये हमारे बेसिक क्वेश्चन थे। द लिस्ट ऑफ कोडेड इंस्ट्रक्शन इन कंप्यूटर इज कॉल्ड। द लिस्ट ऑफ कोडेड इंस्ट्रक्शंस इन कंप्यूटर इज कॉल्ड। जो लिस्ट होती है कोडेड इंस्ट्रक्शंस की उसको क्या बोला जाता है कंप्यूटर में? सो एल्गोरिथम, फ्लो चार्ट या कंप्यूटर प्रोग्राम? सो दिस इज द कंप्यूटर प्रोग्राम। कंप्यूटर प्रोग्राम बोला जाता है। द पार्ट ऑफ CPU विच परफॉर्म ऑल मैथमेटिकल ऑपरेशंस। CPU का वो पार्ट जो परफॉर्म करता है ऑल मैथमेटिकल ऑपरेशंस उसको क्या बोलते हैं? CPU का पार्ट है वो जो मैथमेटिकल ऑपरेशन करता है ALU। आपने देखा था ना पहले ALU प्लस CPU कंसिस्ट ऑफ ALU प्लस CU। एग्जाम्पल्स ऑफ हार्डवेयर, अब आपने बतानी है हार्डवेयर की एग्जाम्पल्स कौन कौन सी है? कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव क्योंकि ये सारे हार्डवेयर हैं, कंप्यूटर, माउस, प्रिंटर। सो आगे है हमारा 27 नंबर का क्वेश्चन। सो फ्रेंड्स ये मैंने सारे क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं इसमें, बेसिक से लेकर एडवांस तक के। सो थोड़े जो कुछ क्वेश्चन है वो तो बहुत नॉर्मल है।
हाउ मैनी टाइप्स ऑफ SWR? How many types of SWR? There are two types, software system and application software. कितने होते हैं? 2. FIFO stands for, FIFO stands for, इसकी फुल फॉर्म बतानी है मीन्स. FIFO stands for फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ. देखो कौन सा ऑप्शन सही है इनमें से. फर्स्ट एंटर फर्स्ट ओपनिंग, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. फर्स्ट इन फर्स्ट आउट इज द राइट आंसर. FIFO stands for फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. ALU पार्ट ऑफ मेमोरी. ALU इज अ पार्ट ऑफ मेमोरी. क्या ALU मेमोरी का पार्ट होता है? आपने बताना है होता है या नहीं होता है. ट्रू, फॉल्स, बोथ, नन. सो फॉल्स, ये मेमोरी का पार्ट नहीं है बिकॉज दिस इज द पार्ट ऑफ CPU. CPU कंसिस्ट ऑफ, बी रिमेंबर. एंड 30 टाइप्स ऑफ रैम. रैम की कितनी कौन कौन सी टाइप्स हैं इसमें रैम की? बोथ SRAM, DRAM. SRAM और DRAM, दीज आर द टू टाइप्स ऑफ रैम. सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन HW वर्क विदाउट डिवाइस ड्राइवर? कैन HW वर्क विदाउट डिवाइस ड्राइवर? ट्रू, फॉल्स, समटाइम, नन. सो फॉल्स इज द राइट आंसर. सो HW वर्क विदाउट डिवाइस ड्राइवर इज फॉल्स. नहीं काम कर सकता वो HW है जो डिवाइस के बगैर. सो शॉर्टकट की और फोल्डर क्रिएशन की, जब हम फोल्डर क्रिएशन करते हैं, फोल्डर बनाते हैं तो कौन सी शॉर्टकट की यूज़ करते हैं? F2, Ctrl+C, Ctrl+Shift+N या कंट्रोल. सो थर्ड ऑप्शन इज द राइट. कौन सी यूज़ करते हैं? Ctrl+Shift+N जब हम फोल्डर क्रिएशन करते हैं. दिस इज द शॉर्टकट की. सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर शटडाउन शॉर्टकट की. शटडाउन कंप्यूटर को बंद करने की कौन सी शॉर्टकट की है? Alt+F4, Ctrl+F4, शिफ्ट ऑल. सो Alt+F4 इज द राइट आंसर. कंप्यूटर रिफ्रेश शॉर्टकट की. कंप्यूटर रिफ्रेश शॉर्टकट की कौन सी होती है? F4, F5, F6 या F7? as second is the right answer. F5 is the computer refresh shortcut key. So F5 is the computer refresh shortcut key. Next one is, which of the following is the example of OS operating system की example कौन कौन सी है इनमें से? Windows, Linux, MS DOS, all of the above. So all जो सभी हैं सारे वो ऑपरेटिंग सिस्टम की ही एग्जाम्पल है, सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है. सो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर. So 36. Go to the next question. 36. Which of the following is the example of volatile memory? Volatile memory की example देनी है अपनी. SRAM, DRAM, ROM, both 1 and 2. So ऊपर की जो दोनों हैं SRAM, DRAM, these both are the volatile memory. So fourth option is the right, both 1 and 2. So next is, what is the use of Ctrl+Z? कंट्रोल और Z को हम किसके लिए यूज़ करते हैं? फॉर कॉपी, फॉर पेस्ट, फॉर अनडू, फॉर डिलीट. सो फ्रेंड्स, Ctrl+Z इज यूज फॉर अनडू करने के लिए. सो Shift+Delete, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ Shift+Delete? किसके लिए यूज़ की जाती है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ. विच इज़ द राइट ऑप्शन? फॉर परमानेंट डिलीट. Shift+Delete किसी चीज़ को परमानेंट डिलीट करने के लिए हम Shift+Delete का यूज़ करते हैं. सो नेक्स्ट फॉर परमानेंट डिलीट वी यूज़ Shift+Delete. शिफ्ट और डिलीट का यूज़ करके हम किसी चीज़ को परमानेंट डिलीट करते हैं. सो नेक्स्ट वन इज़ Ctrl+C यूज्ड फॉर. Ctrl+C किसके लिए यूज़ होता है? कट, कॉपी, पेस्ट, अनडू. कट कॉपी के लिए. सेकेंड ऑप्शन इज़ करेक्ट, कॉपी के लिए यूज़ होता है Ctrl+C.
सो व्हाट इज़ द शॉर्टकट की ऑफ सेलेक्ट ऑल? सभी चीज़ों को जो सेलेक्ट ऑल करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की को हम यूज़ करते हैं? सेंट्रल प्लस ए, कंट्रोल प्लस बी, अल्ट प्लस ए, अल्ट प्लस बी. So what is the right answer? Control plus A. Select to all. We use Control plus A. Control plus A is used for select all. So friends, जो जी शॉर्टकट कीज़ क्या है? कंट्रोल प्लस ए, कंट्रोल प्लस बी. सो कंट्रोल प्लस जेड किसके लिए यूज़ होता है? सो ये जो कमांड्स है वो पेपर में पूछी जाती हैं. बहुत सारे पेपर ऐसे होते हैं जिनमें ये पूछ लेते हैं शॉर्टकट की किसके लिए यूज़ होती है. सो कंट्रोल प्लस एक्स. सो ये मैं इंपॉर्टेंट बता रही हूँ जो पूछी जाती है मोस्टली पेपर्स में. सो कंट्रोल प्लस एक्स इज़ यूज फॉर. कंट्रोल प्लस एक्स का यूज़ किसके लिए होता है? कट करने के लिए. कंट्रोल प्लस एक्स का यूज़ कट करने के लिए. सो व्हाट इज़ द एग्जांपल ऑफ बाइनरी नंबर? सो बाइनरी नंबर की एग्जांपल, बाइनरी नंबर कौन से होते हैं आपने बताना है. 0 1 1 2 2 3 3 4. सो 0 1 is the binary number and this is very easy, so you should remember this 0 and 1. Bits stand for किसके लिए? बिट्स की मीन्स बिट्स किसको इंडिकेट करती है? बाइनरी डिजिट, विन डिजिट्स, विन फाइल, नन. किसको करती है? बाइनरी डिजिट्स को. बिट्स शो बाइनरी डिजिट्स. सो दी BCD uses how many bits? बाइनरी कोडेड डेसिमल. बाइनरी कोडेड डेसिमल है जो वो BCD की फुल फॉर्म है. सो बाइनरी कोडेड डेसिमल कितनी बिट्स का यूज़ करता है? सो BCD uses how many bits? 6 bits. 6 bits का यूज़ करता है. Which of the following is the logic gate? Which of the following is the logic gate? किसे logic gate बोला जाता है? And, or, not, all. All are called logic gate. And, or, not. The two kinds of main memory are. So memory के two main kinds कौन से हैं? CD, DVD, RAM, ROM, primary, secondary, all of the above. आपको बताना है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड से कौन सा ऑप्शन सही है. सेकंड इज़ द राइट ऑप्शन. रैम एंड रोम इज़ द मेन टू काइंड्स ऑफ मेमोरी. सो मेमोरी के दो टाइप हैं, रैम एंड रोम. सो आपको रैम एंड रोम की फुल फॉर्म को भी याद रखना है. कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं, वो स्पेलिंग्स की ऐसे मिस्टेक कर देते हैं. सो OS इज़ द एग्जाम्पल ऑफ. ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ द एग्जाम्पल ऑफ. ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, बोथ या नन. क्या होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम? सॉफ्टवेयर होते हैं. ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ द एग्जाम्पल ऑफ सॉफ्टवेयर. सो नेक्स्ट वन इज़ द मेन मेमोरी ऑफ कंप्यूटर इज़ आल्सो नोन एज. जो कंप्यूटर की मेन मेमोरी है उसको क्या बोला जाता है? द मेन मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर इज़ आल्सो नोन एज प्राइमरी, सेकेंडरी, इंटरनल, नन. व्हाट इज़ द राइट आंसर? प्राइमरी. प्राइमरी इज़ द मेन मेमोरी. इज मेन मेमोरी ऑफ कंप्यूटर इज़ आल्सो नोन एज प्राइमरी. सो प्राइमरी है जो वो मेन मेमोरी है किसकी? कंप्यूटर की. सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछ लेते हैं पेपर में. सो जो शॉर्टकट कीज़ होगी, जो बेसिक क्वेश्चन होंगे, यही सारे पेपर्स में पूछे जाते हैं और हमें कंफ्यूज किया जाता है. ईमेल स्टैंड्स फॉर एजेक्ट मेल, एंटर मेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल, ऑल. सो ईमेल स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल. सो दिस इज़ द ईजीएस्ट वन. Gmail stands for, Gmail का भी पूछ लेते हैं. email stands for global mail, Google mail, both, none, Google mail. Gmail stands for Google mail. half white or 4 bits is called. half white or 4 bits is called. क्या बोला जाता है इसको? half white or 4 bits is called pixel memory, nibble, none. क्या बोला जाता है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ. व्हाट इज़ द राइट ऑप्शन? व्हाट इज़ द राइट आंसर? निबल. निबल इज कॉल्ड, निबल को बोला जाता है हाफ वाइट और 4 बिट्स. एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ARPANET stands for. ARPANET stands for, and this is very important question. Advanced Research Projects Agency Network. Advanced Research Projects Agency Research. The first computer network is, जो फर्स्ट कंप्यूटर नेटवर्क है वो कौन सा है? LAN, WAN, BAN, LAN, BAN, PAN,
ARPANET. ARPANET is the right answer. The first computer network is ARPANET. How many store in CD? CD में कितना डेटा है जो वो स्टोर किया जाता है? How much data can be stored in a CD? 500 MB, 600 MB, 700 MB या 1 GB? So 700 MB स्टोर कर सकते हैं हम. So 700 MB we can store in a CD. Next one is dash has the shortest access times. Shortest access times. Primary memory, secondary memory, cache memory, none. Has the shortest cache memory. Has the shortest access times. HDD is the example of dash memory. HDD is the example of dash memory. Hard disk drive. So HDD का full form hard disk drive is the example of which memory? Primary, secondary, cache, none. So hard disk drive is the example of secondary memory. So HDD is the example of secondary memory. Internal HDD computer system is internal HDD computer system क्या होता है? फिक्स्ड, नॉन फिक्स्ड, रिमूवल, नन. सो इसका आंसर है फिक्स्ड. फिक्स्ड होता है. सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द लेंथ ऑफ IP addresses. सो व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ IP addresses? IP एड्रेस होता है जो उसकी लेंथ क्या होती है? फर्स्ट वाला, सेकंड, थर्ड या फोर्थ? 32 बिट्स. What is the IP address length is 32 bits. MAC stands for, MAC की फुल फॉर्म बतानी है हमने. मीडिया एक्सेस कंट्रोल इज़ द राइट आंसर. मीडिया एक्सेस कंट्रोल. सो नेक्स्ट है द लेंथ ऑफ MAC एड्रेसेस. MAC एड्रेस होता है जो उसकी लेंथ क्या होती है? मीडिया एक्सेस कंट्रोल की लेंथ क्या होती है? सो मीडिया एक्सेस कंट्रोल की लेंथ होती है, लेंथ ऑफ MAC एड्रेसेस मीन्स मीडिया एक्सेस कंट्रोल की लेंथ 48 बाइट्स. 48 बाइट्स होती है. सो द लोकेशन ऑफ द रिसोर्स ऑन इंटरनेट इज़ गिवन बाय इट्स. सो लोकेशन कौन बताता है? इंटरनेट की लोकेशन ऑफ रिसोर्स होती है जो, वो कौन बताता है? URL. URL स्टैंड्स फॉर, URL की हमें फुल फॉर्म बतानी है कि क्या होती है. सो URL स्टैंड्स फॉर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर. URL स्टैंड्स फॉर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर. सो URL स्टैंड्स फॉर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर. सो ये होगी URL की फुल फॉर्म. सो आगे हम देखते हैं अपना 63 नंबर क्वेश्चन. सेट ऑफ रूल्स इज़ नोन एज. सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो, उनको क्या बोलते हैं? सेट ऑफ रूल्स इज़ नोन एज प्रोटोकॉल. प्रोटोकॉल बोलते हैं सेट ऑफ रूल्स को, प्रोटोकॉल. 64 फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क इज़ कॉल्ड. फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क इज़ कॉल्ड टोपोलॉजी. टोपोलॉजी बोलते हैं फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क को, टोपोलॉजी. सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट द स्ट्रक्चर फॉर्मेट ऑफ डाटा इज़ कॉल्ड. द स्ट्रक्चर फॉर्मेट ऑफ डेटा इज़ कॉल्ड. क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चर फॉर्मेट ऑफ डेटा इज़ कॉल्ड स्नैटेक्स बोलते हैं इसको. अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 नंबर का क्वेश्चन. कीबोर्ड इज़ द एग्जाम्पल ऑफ. कीबोर्ड बताना है क्या होता है? इनपुट, आउटपुट, बोथ और नन. कौन सा डिवाइस होता है कीबोर्ड? इनपुट डिवाइस. कीबोर्ड इज़ द एग्जाम्पल ऑफ इनपुट डिवाइस. कीबोर्ड इनपुट डिवाइस होता है. सो 67 नंबर मोनीटर इज़ द एग्जाम्पल ऑफ. अब हमें बताना है मोनीटर क्या होता है? इनपुट, आउटपुट, डिस्प्ले और नन. क्या होता है? इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, डिस्प्ले और नन. इनमें से बताना है आउटपुट डिवाइस. सो मोनीटर इज़ द आउटपुट डिवाइस. मोनीटर क्या होती है? आउटपुट डिवाइस होती है, आउटपुट देती है वो हमें. सो नेक्स्ट है
68 नंबर क्वेश्चन। सो एक वो होता है ना जो मोडम होता है, वो इनपुट और आउटपुट दोनों होता है। मोडम होता है वो इनपुट भी होता है आउटपुट भी होता है। अब हमारा 68 नंबर का क्वेश्चन है, वो है ए कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ ए सेंट्रल प्रोग्राम। क्या आएगा इसका? ऑल ऑफ द अबव, सभी होता है, मेमोरी भी होती है, आउटपुट इनपुट यूनिट, ए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सब होता है इसमें, ऑल ऑफ द अबव। हाउ मैनी फंक्शन कीज आर ऑन कीबोर्ड? फंक्शन कीज बतानी है कितनी होती है कीबोर्ड में। देयर आर 12 कीबोर्ड होती है, 12 फंक्शन कीज होती है कीबोर्ड में। कितनी? 12 फंक्शन कीज आर ऑन द कीबोर्ड। सो हमारा आगे नेक्स्ट है, रैम रोम आर द एग्जाम्पल ऑफ। रैम और रोम किसकी एग्जाम्पल है? सो दिस इज़ वेरी इजी। स्टोरेज डिवाइस। क्या होती है? ये दोनों स्टोरेज डिवाइस होती है, इसमें मेमोरी को स्टोर किया जाता है रैम और रोम में। स्पीकर इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अब आपने बताना है स्पीकर किसकी एग्जाम्पल है। सिंप्लेक्स, हाफ फ्लेक्स, फुल डुप्लेक्स और नन। क्या आएगा इसका? दिस सिंप्लेक्स। स्पीकर इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिंप्लेक्स। सिंप्लेक्स की एग्जाम्पल है। सो टेलीफोन नेटवर्क इज द एग्जाम्पल ऑफ डैश सिस्टम। टेलीफोन, अब बताना है टेलीफोन नेटवर्क किसकी एग्जाम्पल है। सिंप्लेक्स, हाफ फ्लेक्स, फुल डुप्लेक्स, नन। फुल डुप्लेक्स किसकी? फुल डुप्लेक्स की। सो टेलीफोन नेटवर्क फुल डुप्लेक्स की एग्जाम्पल है। वॉकी टॉकी इज एन एग्जाम्पल ऑफ। वॉकी टॉकी एन एग्जाम्पल ऑफ हाफ फ्लेक्स। हाफ फ्लेक्स मीन्स जब हम जैसे मैसेज तो हम व्हाट्सएप पर किसी को कर देते हैं, बट ज़रूरी नहीं वो भी एट ए टाइम ऑनलाइन हो। कई बार ऐसा होता है हमने मैसेज अब किया और उसने जाकर शाम को देखा, इसको बोलते हैं वॉकी टॉकी। मीन्स एक तरफ की कन्वर्सेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मोड ऑफ डाटा ट्रांसमिशन? डाटा ट्रांसमिशन की क्या है? ऑल ऑफ द अबव। सिंप्लेक्स, हाफ फ्लेक्स, फुल डुप्लेक्स, दीज आर द सभी से डेटा जो ट्रांसमिशन होती है, डाटा का ट्रांसफॉर्म होता है सभी में से। इज द स्टार टाइप ऑफ टोपोलॉजी। स्टार टाइप ऑफ टोपोलॉजी इज द स्टार टाइप ऑफ टोपोलॉजी। ट्रू, फॉल्स, बोथ और नन? यस, ट्रू। स्टार टाइप है वो टोपोलॉजी है। यस, इट इज़ ट्रू। 76 CPU कंट्रोल। CPU क्या कंट्रोल करता है? कंट्रोल मेमोरी, कंट्रोल ओनली इनपुट, ऑल इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग, ऑल ऑफ द अबव। सो CPU क्या कंट्रोल करता है? ऑल इनपुट आउटपुट एंड प्रोसेसिंग। ऑल इनपुट आउटपुट एंड processing is controlled by CPU. What was the name of first computer? So this is very important question. फर्स्ट कंप्यूटर का क्या नाम था? फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड, थर्ड और नन, इनमें से कोई भी नहीं। सो व्हाट इज द नेम ऑफ फर्स्ट कंप्यूटर? द फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। ENIAC stands for। ENIAC stands for किसके लिए स्टैंड करता है? ये इलेक्ट्रॉनिक नंबरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। फर्स्ट इज द राइट, इलेक्ट्रॉनिक नंबरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। इन विच जनरेशन कंप्यूटर आई माइक्रो प्रोसेसर्स। किस जनरेशन के कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर होता था? फर्स्ट जनरेशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। माइक्रो प्रोसेसर किस जनरेशन के कंप्यूटर में होता था? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। फोर्थ इज द राइट आंसर। इन विच जनरेशन OS वाज डिवेल्प्ड। ऑपरेटिंग सिस्टम किस जनरेशन के कंप्यूटर के टाइम पे डिवेल्प हुआ? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। थर्ड इज द राइट आंसर। थर्ड के टाइम पे OS ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ। इन कंप्यूटर OCR स्टैंड फॉर। OCR किसके लिए स्टैंड करता है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन।
ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। कंप्यूटर माउस इज यूज्ड फॉर, सो कंप्यूटर माउस का हम किसके लिए यूज़ करते हैं? ड्राइंग, क्रिएटिंग लाइन, सेलेक्टिंग, ऑल ऑफ द अबव। सो दिस इज़ वेरी इजी वन, ऑल ऑफ द अबव। ड्राइंग के लिए, क्रिएटिंग लाइन के लिए और सेलेक्टिंग के लिए वी यूज़ माउस। हु इज़ द डेवलपर ऑफ माउस? माउस के डेवलपर का नाम बताना है आपने। हु इज़ द डेवलपर ऑफ माउस? डेनिस रिची, चार्ल्स बेबेज, डगलस इनेगलबर्ट, जॉन्स फॉकनर। सो थर्ड इज द राइट आंसर, डगलस इनेगलबर्ट। कौन था माउस का डेवलपर? थर्ड इज द राइट ऑप्शन। सो लेंथ ऑफ IPv6 सो इसका मीनिंग है, फुल फॉर्म है इंटरनल प्रोटोकॉल वर्जन 6। इसकी लेंथ बतानी है कितनी होती है? 128 बाइट्स। 128 बाइट्स इज द लेंथ ऑफ IPv6 की। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ नेटवर्क? लैन, बैन, पैन, मैन और ऑल ऑफ द अबव की नेटवर्क जो टाइप कौन सी है इसमें से? सो ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि सारे नेटवर्क के टाइप है, लैन, वैन, पैन, मैन, ऑल दीज आर नेटवर्क टाइप्स। सो USB स्टैंड्स फॉर, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पूछा जाता है बहुत बार ये। USB स्टैंड्स फॉर यूनिवर्सल सीरियल बस। सो USB स्टैंड्स फॉर यूनिवर्सल सीरियल बस। व्हाट इज़ द बेस ऑफ डेसिमल नंबर सिस्टम? डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस क्या आता है? 4, 8, 10, 16। सो इसमें से राइट है 10 होता है बेस डेसिमल नंबर का। व्हेन वी कन्वर्ट 1100 इन डेसिमल, जब हम 1100 को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो क्या होता है? 4, 8, 12, 16। 12 इज़ द राइट आंसर, 12 होता है। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो नोन एज रीड राइट मेमोरी? रीड और राइट मेमोरी किसको बोला जाता है? रोम, रैम, HDD, DVD। किसको बोला जाता है? रैम को। रैम इज कॉल्ड द रीड एंड राइट मेमोरी। सो नेक्स्ट ये UPS stands for uninterrupted power supply। uninterrupted power supply। 1 TB equal to टेराबाइट। 1 TB इक्वल टू टेराबाइट किसके बराबर होती है? सो ये बराबर होती है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1000 GB के बराबर। इक्वल टू 1000 GB, 1000 GB के बराबर। कंप्यूटर मॉनिटर इज़ आल्सो नोन एज, कंप्यूटर मॉनिटर को और क्या बोलते हैं? कंप्यूटर मॉनिटर इज़ आल्सो नोन एज VDU। फर्स्ट इज द राइट, VDU। VDU की फुल फॉर्म, VDU की फुल फॉर्म, VDU स्टैंड्स फॉर विजुअल डिस्प्ले यूनिट। फर्स्ट आएगा। आई थिंक दिस इज़ वेरी इजी क्वेश्चन। विजुअल डिस्प्ले यूनिट किसको बोलते हैं? मॉनिटर को। विजुअल डिस्प्ले यूनिट फर्स्ट इज द राइट आंसर। अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में, TB, KB, GB, MB। सो ऑप्शन दिए जा रहे हैं आपको, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। व्हाट इज़ द राइट? असेंडिंग ऑर्डर में करना है, असेंडिंग। पहले KB आएगी, फिर MB, फिर GB, फिर TB। थर्ड इज़ द राइट, KB, MB, GB, TB। एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट अब हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है अब इनको, TB, KB, GB और MB को डिसेंडिंग ऑर्डर में। सो व्हाट इज़ राइट? डिसेंडिंग ऑर्डर, थर्ड इज़ द राइट, TB, GB, MB, KB डिसेंडिंग ऑर्डर में किया। अब द प्रिंटेड आउटपुट फ्रॉम ए कंप्यूटर इज कॉल्ड, प्रिंटेड आउटपुट लेते हैं जो हम कंप्यूटर से, उसको क्या बोलते हैं? दिस इज अगेन वेरी इजी क्वेश्चन। क्या बोलते हैं जो हम प्रिंटेड आउटपुट लेते हैं कंप्यूटर से? यस, हार्ड कॉपी। हार्ड कॉपी इज द राइट आंसर।
विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इज स्टिल अंडर डेवलपमेंट? कौन सी जनरेशन है कंप्यूटर की जो अभी अंडर डेवलपमेंट है? कौन सी जनरेशन? 4th, 5th, 6th, 7th? This is again very easy question. 5th generation is still under development. So which was the most popular first generation computer? फर्स्ट जनरेशन के जो मोस्ट पॉपुलर कंप्यूटर थे उनका नाम बताना है आपको, कौन से थे? फर्स्ट जनरेशन के मोस्ट पॉपुलर कंप्यूटर कौन थे? IBM 1650, IBM 1650, ये नाम आपको याद रखना है। फुल फॉर्म ऑफ BCD, what is the full form of BCD? Again this is very easy question, binary coded decimal, and very important question, BCD binary coded decimal. So अब हमारा है 100 नंबर। Properly arranged data is called, properly arranged जो अरेंज्ड डाटा होता है उसको क्या बोलते हैं? फील्ड वर्ड्स इंफॉर्मेशन फाइल। सो प्रॉपरली अरेंज्ड डाटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। सो फ्रेंड्स, ये थे मेरी आज की वीडियो जिसमें मैंने 100 क्वेश्चंस डिस्कस किए। सो फ्रेंड्स, ये सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। गिव योर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। I shall be very thankful to you. So friend, if you like, please share, like and subscribe. Thank you very much for watching my video. Friends, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक दिया है। प्लीज़ ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल ऑल्सो। थैंक यू।